नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या आम आदमी पार्टी के भीतर पैनिक बटन दब चुका है और क्या इसीलिए आपके भीतर हड़कंप मचा हुआ है? और क्या यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया है और वो खुद ब खुद खासा परेशान हो चले हैं? ये तमाम सवाल यूं ही तो नहीं उठे और उसके कई कारण हैं। उसमें से एक तो पैनिक बटन है ही है और एक आधी रात ईडी की वो कार्रवाई है जिसने उन तमाम लोगों को डरा कर रख दिया है जो किसी न किसी तरीके से ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं। उनको इस बात का भय तो सता ही रहा है कि जो कुछ तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ हुआ वो उनके साथ भी तो हराया जा सकता है। अब सहयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि ईडी हिरासत में लेगी। अब वो जो घटना है उसने एक अलग तरीके का माहौल विपक्ष के भीतर बना दिया है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया तमिलनाडु की घटना को लेकर। मगर हम लोग उस पर बात करने तो नहीं जा रहे हैं, उस पर हम लोगों ने एक चर्चा की है, वो पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी असल मसला तो पैनिक बटन का ही है जिसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार में हड़कंप तो मचा ही मचा है। तमाम नेता और मंत्री भी हिल गए हैं। अब बड़ी चीज यह है कि मामला क्या है। वैसे तो इस पर हम लोगों ने कल एक बारगी बात की थी, मगर अब इस पर दोबारा इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी वर्जन आ गया है पैनिक बटन स्कैम को लेकर। तो ये स्कैम क्या है उस पर आने से पहले जुलाई 2022 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रपट है उस पर बात कर लेते हैं। और वो रपट इसलिए जरूरी है इस संदर्भ में क्योंकि वह इसी पैनिक बटन से जुड़ी हुई और इस पर लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी, आप ये कहें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए पैनिक बटन का सच निकलकर सामने आया कि दरअसल ये जो पैनिक बटन है उसके नाम पर क्या क्या चल रहा है। तो पहले जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उस पर आते हैं और फिर इस पैनिक बटन स्कैम में आएंगे जिसको भाजपा ने कल उठाया और फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका अपना बयान वगैरह आया। लेकिन पहले रिपोर्ट की फाइंडिंग। ये जो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, वो दरअसल ये लोग ऊबर में जाते हैं और वहां इनको कोई 50 राइड करते हैं और उस 50 राइड में ये पाते हैं कि 48 में या तो है ही नहीं है और अगर है तो फंक्शनिंग नहीं है। ये किस्सा है पैनिक बटन का। अब पैनिक बटन की कहानी कुछ इस तरीके से है कि दरअसल पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए कि ये होनी चाहिए टैक्सी में, बसों में, चूँकि निर्भया जो है वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा और फिर दिल्ली के भीतर जो है महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार एक अलग तरीके का काम करना चाहती थी। सो उनको लगा कि नहीं भाई पैनिक बटन होनी चाहिए। तो 2019 में ये उनका कार्यक्रम आया और ये तय हुआ कि जो वहाँ पर 1,12,000 के आसपास टैक्सी हैं और कोई 10,000 के आसपास बसें हैं, तो इन सब में पैनिक बटन होगा। और पैनिक बटन के लिए जो टैक्सी होगा पर टैक्सी सालाना 9,000 रुपये और पर बस सालाना 22,000 रुपये लिया जाएगा। फिर उसमें यह भी था कि भाई अब ये जब आएगा तो स्वाभाविक है कि कहीं इसका जो है एक सेंटर भी होगा, क्योंकि अब आप पैनिक बटन दबाएंगे तो पैनिक बटन दबाने के बाद कहीं तो बात पहुंचेगी और जब बात पहुंचेगी तो उसके लिए कॉल सेंटर ज़रूरी है। तो कहा गया कश्मीरी गेट और शास्त्री पार्क में इसको होना था। अब ये तमाम चीज़ें जो हुई, लेकिन
ये जो पैनिक बटन है, ये जिन लोगों ने रिपोर्टाज की उसमें पता चला कि पैनिक बटन तो सिर्फ नाम के लिए है। अब जब बटन ही नाम के लिए है तो सेंटर कहां पर होगा जहां ये जो पैनिक बटन से जो वेव पैदा होगी वो रिसीव करेगी? तो जब यही बेकार है, फर्जी है, ऐसे ही लगा दिया गया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए जो सेंटर वगैरह बना वो भी ऐसे ही होगा। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो 9,000 रुपए सालाना पर टैक्सी 2019 से लिए जा रहे हैं, ये किस बात के लिए लिए जा रहे हैं जब बटन कोई फंक्शनिंग ही नहीं, और जिस महिला सुरक्षा का दावा किया जा रहा था वो तो बस और टैक्सी में है ही नहीं है। तो बस 22,000 रुपए सालाना और पर टैक्सी 9,000 रुपए सालाना किस बात का लिया जा रहा था? ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, और जो लोग ले रहे थे वो लोग थे कौन? क्या सरकार उसे वसूल रही थी? और सरकार वसूल रही थी तो कहां गया? और सरकार नहीं वसूल रही थी तो क्यों नहीं वसूल रही थी? क्योंकि पैनिक बटन लगाने का क्या टेंडरिंग नहीं हुआ था? और अगर टेंडरिंग नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये सरकारी काम है, तो सरकारी काम में जाहिर तौर पर टेंडरिंग होती, ये जो कलेक्ट करने के लिए। तो ये कई सारे सवाल जो हैं वो दरअसल इस पैनिक बटन ने खोल दिए। और फिर जो एक मोटी रकम निकल कर आई वो कई सौ करोड़ रुपए की है। हालांकि कल जब हम लोगों ने बात की थी तो 800 करोड़ रुपए पर बात हो रही थी, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि कोई 500 करोड़ रुपए के आसपास का ये घपला घोटाला है। और इस घपले घोटाले को लेकर जो बीरेन सचदेवा हैं, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे और एलजी बीके सक्सेना से मिलेंगे और इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी की दरखास्त लगाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये प्राइवेट वेंडर जो थे वो थे कौन? और ये जो 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 करोड़ हो, जो भी हो, जितनी भी इसकी रकम हो, वो आप खुद हिसाब लगा लीजिए। अगर 9,000 रुपए पर टैक्सी लिया जा रहा है और 22,000 रुपए पर बस सालाना, 10,000 बसें हैं और 1,12,000 टैक्सी है, तो अब आप इससे खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कितनी रकम जुटाई गई। अब ये रकम जुटाई गई तो गई कहां, किसके खाते में गई, कहां खर्चा हुई, ये तमाम सवाल जो हैं वो पैदा हुए। और यही वजह है कि अब इसको एक घपले घोटाले के रूप में देखा जा रहा है। और ये इत्तेफाक देखिए कि जिस परिवहन घोटाले ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा नाम बनाया था, ऐसा लग रहा है कि वही परिवहन घोटाला अरविंद केजरीवाल के नाम को कहीं खराब ना कर दे और उनकी साख को कहीं धूमिल ना कर दे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही डीटीसी और ये सीएनजी घोटाला है जिसमें सबसे ज्यादा शोर मचा था और अरविंद केजरीवाल ने तब बतौर एक्टिविस्ट मचाया था। लेकिन अब आप देखिए तो ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है इसमें घोटाले पर घोटाले का आरोप लगता रहा है। और ये आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार के रहते हुए लग रहा है, जो खुद को ईमानदार सरकार बताती है। तो ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जाए कि समय का पहिया पूरा घूम चुका है और जो दांव कभी उन्होंने शीला दीक्षित सरकार के लिए चला था अरविंद केजरीवाल ने, खुद ब खुद उसी में फंस गए हैं। और वो जिस आंदोलन के सहारे खड़े हुए और बड़े हुए, अब उसी आंदोलन को तिलांजलि दे खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए। आरोप इसी तरह के हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि उन लोगों ने आरोपों को खारिज किया, वैसे ही जैसे शराब घोटाले में था, वैसे ही जैसे अन्य जो आरोप लगते हैं उसको खारिज किया जाता है। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मसले पर, आप ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें।